Hey दोस्तों, last week YouTube posted an update about YouTube partner program that is shaking the internet. YouTube is changing monetization rules forever. Now ये अपडेट इतना हाइप क्रिएट कर चुकी है कि न्यू और बिगनर क्रिएटर्स अब पहले से ज़्यादा कंफ्यूज हैं. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन द न्यू रूल्स टुडे इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे. ये अपडेट स्पेशली उन चैनल्स को अफेक्ट कर रही है जो रिसेंटली क्रिएट हुए हैं. मई 2025 में YouTube ने तकरीबन 15,000 चैनल्स को रिमूव किया है, मेनली ड्यू टू दिस इंफॉर्मेशन, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन की वजह से. YouTube पहले भी क्रिएटर्स को सटल हिंट्स देता रहा है, लेकिन 2025 का साल YouTube ऑटोमेशन और फेसलेस चैनल्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट था. इस वजह से बहुत सारे न्यू चैनल्स क्रिएट हुए, बट द प्रॉब्लम विद न्यू चैनल्स वाज मोस्ट क्रिएटर्स स्टार्टेड मेकिंग लो वैल्यू एंड लो एफर्ट कंटेंट विदाउट एनी human input. For example, AI cat videos, AI crime story videos, AI meditation videos, and so on. This is the main theme of this update. Low quality content is the main issue. यही वो वजह है जिसकी वजह से channels या तो remove हो रहे हैं या demonetize हो रहे हैं. And the major reasons YouTube mentioned are spam, child safety, and misinformation. Remember, YouTube सबसे ज़्यादा powerful और stable video platform है since its launch. और अब तो YouTube मेन स्ट्रीम मीडिया यानी टीवी को टेक ओवर कर रहा है. आज लोग टीवी से ज़्यादा YouTube को इन्फॉर्मेशन का मेन सोर्स समझते हैं. इसलिए YouTube अपने प्लेटफॉर्म को सेफ, सिक्योर और रिलायबल रखना ज़रूरी है. नाउ दिस इज़ व्हाई YouTube इज़ गेटिंग स्ट्रिक्ट अबाउट मोनेटाइजेशन रूल्स नाउ. सो अब मैं आपको गाइड करूंगी कि व्हाट यू शुड एंड शुडंट डू टू स्टे इन सेफ जोन. दिस गाइड इज़ बेस्ट फॉर बिगिनर्स, इंटरमीडिएट एंड प्रो क्रिएटर्स एज वेल. मैं आपको एक एक्शनेबल गाइड दूंगी जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं, और अगर चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है तो उसे कैसे सिक्योर रख सकते हैं बाय स्टेइंग इन लाइन विद रीसेंट चेंजेस. नाउ सबसे पहली चीज जिसको हमें फोकस करना है वो है ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट. यूट्यूब ने हमेशा से ये स्टेट किया है कि क्रिएटर्स को ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट को अपलोड करना चाहिए. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन. यूट्यूब पे नाउअडेज बहुत सारे सो कॉल्ड यूट्यूब गुरुज हैं जो यूट्यूब ऑटोमेशन के थ्रू वायरल होने का कॉन्सेप्ट प्रोपेगेट कर रहे हैं. बट Get viral fast. Earn in 7 days. Faceless automation trick. the concept or the definition of YouTube automation they mention is wrong. Now अक्सर लोग ये समझते हैं कि YouTube automation का मतलब है AI से content generate करना, उसे upload करना और viral हो जाना. However, the actual definition of YouTube automation is when you create a YouTube channel without showing your face or doing everything yourself. Instead, you outsource or use AI tools to do the work for you. For example, script, voiceover, video editing and content management. Issue तब आता है जब creators सिर्फ और सिर्फ AI पे डिपेंड करने लगते हैं बिना किसी ह्यूमन इनपुट के. एक प्रीवियस अपडेट में YouTube ने क्लियरली मेंशन किया है कि AI इज अ हेल्पफुल टूल फॉर कंटेंट क्रिएशन बट इट मस्ट ऐड वैल्यू. अगर आपका एंड प्रोडक्ट 100% AI जनरेटेड है बिना किसी यूनिक या ओरिजिनल इनपुट के, तो वो लो वैल्यू या रीयूज कंटेंट कहलाएगा जो मोनेटाइज नहीं हो सकता. अब इस अपडेट में YouTube कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज को टारगेट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, compilations, AI narrated videos with no analysis, templated shorts, and recycled clips with no context. Now, let me give you an example. Quiz videos इस कैटेगरी की बेस्ट एग्जाम्पल हैं. Look at this video. ये एक क्विज वीडियो है जिसमें ना वॉइस है ना कोई कॉन्टेक्स्ट, सिर्फ एक स्टैटिक इमेज है. ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है लो एफर्ट कंटेंट की. नाउ क्रिएटर्स इस तरह की वीडियोस डेली 5 to 10 अपलोड करते हैं with same format and same pattern. This is problem. Now advertisers spend less on this type of content. So this is why YouTube wants creators to post more of ad friendly content rather than meaningless low value content. अब इसका ये मतलब नहीं है कि क्विज चैनल्स मोनेटाइज नहीं हो सकते या ये कोई रॉन्ग नीश है, लेकिन आपको अपने क्विज वीडियोस में कमेंट्री ऐड करना होगी. आपके वीडियोस में वॉइस ओवर, साउंड इफेक्ट्स और प्रॉपर एडिटिंग भी होनी चाहिए. The perfect example of this type of channel is Quiz Dino. ये चैनल इस नीश में वैल्यू ऐड कर रहा है. Look how creative they are with quiz videos. सिंगल इमेज के बजाय इन लोगों ने एक एनिमेटेड कैरेक्टर क्रिएट किया है, एक डायनासोर जो वीडियो के दौरान एनिमेट करता है ताकि वीडियो और ज्यादा engaging लगे. Just watch this video a little bit so you can get the idea. Music fans, welcome back to Quiz Dino. Today, we've got a super fun challenge for you. Guess the song by the emoji. See,
जो वॉइस वो यूज कर रहे हैं वो AI वॉइस है और वीडियो कैनवा में एडिट की गई है। ऐसी एनिमेशन कैनवा के थ्रू पॉसिबल है। अब हजारों क्रिएटर्स ऑलरेडी क्विज नीश में वर्क कर रहे हैं, लेकिन सब चैनल्स सक्सेसफुल नहीं है। कुछ चैनल्स को रीयूज कंटेंट का इशू आ जाता है, तो इसीलिए आपको अपना कंटेंट यूनिक और स्टैंड आउट बनाना है। AI वॉइस और AI वीडियो यूज करें, लेकिन उसमें एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जरूर ऐड करें। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट ओरिजिनल, ऑथेंटिक और वैल्यू एडेड हो, तो दिस इज व्हाट यू शुड डू। ऐड हाईली इंगेजिंग वॉइस ओवर्स। नाउ वॉइस ओवर खुद करें या AI से यूज करें, लेकिन जो भी AI वॉइस यूज करें वो रियलिस्टिक लगनी चाहिए, रोबोटिक नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने कुछ चैनल्स में 11 लैब्स की वॉइसेस यूज कर रही हूँ एंड ऑल आर सक्सेसफुल। नाउ 11 लैब्स की वॉइसेस मोनेटाइजेशन के लिए सेफ हैं। ऑल्सो एड पर्सनल कमेंट्री, एनालिसिस एंड स्टोरी टेलिंग ट्विस्ट। सिर्फ ChatGPT से स्क्रिप्ट लेके उसे एज इट इज यूज ना करें, अपना यूनिक पर्सपेक्टिव जरूर ऐड करें। एडिटिंग करें, पेसिंग और साउंड डिजाइन पे वर्क करें। विजुअल स्टोरी टेलिंग यूज करें। Don't randomly use stock clips that have no value or reference to your videos. Use mixed formats, add fresh angles और हर वीडियो में एक नए आइडिया पे वर्क करें। हर वीडियो में एक जैसा टेम्पलेट यूज करना प्रॉब्लमेटिक है। Each video should have a unique angle to it. Now YouTube का मेन गोल अब ये है कि वो क्वालिटी और ओरिजिनलिटी को प्रायोरिटाइज करें ओवर क्वांटिटी। YouTube अपने प्लेटफॉर्म को लो एफर्ट AI स्पैम से क्लीन करना चाहता है। तो अगर आप AI टूल्स यूज कर रहे हैं जैसे कि ChatGPT, 11 लैब या VEO3, दैट्स ओके, बट यू मस्ट ऐड अ यूनिक एंगल, थॉटफुल एडिटिंग और अपनी ऑडियंस को एक्चुअल वैल्यू दें, चाहे वो इमोशन हो, इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट। नाउ यही रूल कंपाइलेशन वीडियोस और रिएक्शन वीडियोस पे भी अप्लाई होता है। अगर आप इन निशेस में वर्क कर रहे हैं तो ये बात समझ लें कि डिफरेंट क्लिप्स को कंबाइन करके रेगुलरली पोस्ट करना वॉन्ट मेक योर कंटेंट यूनिक। यूट्यूब ने क्लियरली मेंशन किया है कि इस टाइप का कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा, एंड इफ यू कीप ऑन पोस्टिंग सच लो एफर्ट कंटेंट देन यू आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ demonetization. Now the question is कि what exactly is at risk? Let's understand कि किस तरह का कंटेंट आपको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, AI narrative videos with no added value. फॉर एग्जाम्पल, आपने ChatGPT से टेक्स्ट लिया, AI वॉइस ओवर ऐड किया, कुछ स्टॉक क्लिप्स यूज किए और वीडियो अपलोड कर दी। नो एडिटिंग, नो क्रिएटिविटी, नो पर्सनल इंसाइट। दिस टाइप ऑफ कंटेंट विल नो लॉन्गर मोनेटाइज ऑन यूट्यूब। नंबर 2, रीयूज्ड या कंपाइल्ड वीडियोस विदाउट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप दूसरे क्रिएटर्स, मूवीज, टिकटॉक्स या न्यूज इवेंट्स के क्लिप लेते हैं, उन्हें कंबाइन करते हैं और एक वीडियो क्रिएट करते हैं, लाइक नो कमेंट्री, नो रिव्यू, नो रेफरेंस। दिस टाइप ऑफ कंटेंट इज कॉल्ड रीपर्पस्ड और रीपैकेज्ड कंटेंट, और यूट्यूब के लिए ये लो वैल्यू कंटेंट है। नंबर 3, टेम्पलेटेड रेपिटेटिव शॉर्ट्स, मीनिंग सेम फॉर्मेट को अपनी वीडियोस में यूज करना, सिर्फ छोटी मोटी चेंजेस के साथ, जैसे कि कोड चैनल। ये चैनल्स अक्सर एक स्टैटिक बैकग्राउंड यूज करते हैं और उस पे टेक्स्ट लिखते हैं। एग्जैक्टली इसी टाइप की कंटेंट की तरफ यूट्यूब पॉइंट आउट कर रहा है। ना यूट्यूब वांट्स वैरायटी, नॉट कॉपी पेस्ट कंटेंट एट स्केल। यूट्यूब अब ओरिजिनल, क्रिएटिव और वैल्यूएबल कंटेंट को पुश कर रहा है, चाहे उसमें AI का यूज हो रहा है, but the content should be worth watching. Consider the user intent in mind so you can present your content in best possible way. Now, why is YouTube doing this? See, YouTube wants to protect viewers' experience and encourage creators to put in creative efforts, even when using tools like ChatGPT और VEO. YouTube सिर्फ उन चैनल्स को रिमूव कर रहा है जो लो वैल्यू, मीनिंगलेस कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, ऑडियंस के लिए कोई यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू या वैल्यू ऑफर नहीं करते, बिना किसी यूजफुल इंसाइट के ब्लाइंडली मैस प्रोडक्शन करते हैं। ऐसे क्रिएटर्स अब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रह पाएंगे। सी, फ्रॉम July 15, 2025, YouTube will actively review for mass produce or repetitive videos, especially quiz, game channels जो एक जैसे टेम्पलेट्स यूज करते हैं, channels posting the same format over and over again with minimal क्रिएटिव इनपुट। तो अगर आप एक YouTube ऑटोमेशन चलाना चाह रहे हैं या न्यू चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज व्हाट यू शुड डू टू गेट योर चैनल मोनेटाइज्ड। नंबर 1, स्टॉप रीयूजिंग और मैस प्रोड्यूसिंग कंटेंट। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे क्रिएटर्स एक लॉन्ग वीडियो क्रिएट करते हैं, उसी में से 50 to 80 क्लिप एक्सट्रैक्ट करते हैं और पोस्ट करते हैं। दिस इज व्हाट वी मीन बाय
mass production and repetitive content. See, original is original. हर वीडियो का एक यूनिक टॉपिक होना चाहिए. पॉडकास्ट क्लिप्स इस टाइप के कंटेंट का परफेक्ट एग्जांपल्स हैं. नंबर 2, stop using ChatGPT scripts as it is. See, ChatGPT एक बहुत पावरफुल और हैंडी टूल है, लेकिन अगर आप इसे डायरेक्टली स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं. मैं हर सेशन में आपको बताती हूँ कि ChatGPT से स्क्रिप्ट जनरेट कर सकता है, लेकिन उसे एडिट करें, रिव्यू करें, अपना पर्सनल टच जरूर दें. सिर्फ रॉ स्क्रिप्ट लेके एज इट इज यूज करना इज रॉन्ग. मे बी यूज कस्टमाइज प्रॉम्प्ट टू जनरेट अ पॉलिश्ड स्क्रिप्ट. मैं अपना स्क्रिप्ट खुद लिखती हूँ, बट येस आई डू टेक हेल्प फ्रॉम ChatGPT. बट मैंने नोटिस किया है कि ChatGPT के स्क्रिप्ट में बहुत मिस्टेक्स होती हैं और कभी कभी इनकरेक्ट डेटा भी ऐड होता है. इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू डबल चेक द इंफॉर्मेशन. अगर आप खुद रिव्यू नहीं कर सकते तो किसी को हायर कर लें, बट डोंट कॉपी पेस्ट ChatGPT स्क्रिप्ट. नंबर 3, रोबोटिक AI वॉइसेस. AI वॉइसेस ऑटोमेशन के लिए परफेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको अपने वॉइस ओवर की क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए. रोबोटिक टेक्स्ट टू स्पीच वॉइसेस यूज ना करें, वरना आपके चैनल पे रीयूज कंटेंट का इशू आ सकता है. सी, 15 जुलाई से YouTube एक्टिवली स्कैन करेगा ऐसे कंटेंट को जो मैस प्रोड्यूस है लेकिन किसी भी तरह कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा. इसका मतलब ये है कि YouTube सिर्फ आपका कंटेंट नहीं, आपकी ऑडियंस एंगेजमेंट को भी रिव्यू करेगा. अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन कमेंट्स में एंगेज नहीं करते तो एल्गोरिथम आपके चैनल को रोबोटिक या अनयूजुअल परसीव करेगा. ऑडियंस को रिप्लाई करें, उनको रिस्पॉन्ड करें और ये भी इंश्योर करें कि आपके चैनल पे कोई बैड कमेंट ना हो. अगर आप अपनी ऑडियंस को मिसगाइड कर रहे हैं और वो इस पॉइंट को कमेंट्स में मेंशन कर रहे हैं तो दिस इज अ हाई टाइम फॉर यू टू इम्प्रूव योर कंटेंट. उनकी कंप्लेंट्स को एड्रेस करें और हाई क्वालिटी ऑथेंटिक कंटेंट स्टार्ट करें. नंबर 4, 1 इमेज वीडियो एंड ग्रीन स्क्रीन रिएक्शन वीडियोस. इस तरह की वीडियोस टेम्पलेटेड और लो एफर्ट कंटेंट कंसिडर होती हैं. अब इनका मोनेटाइज होना भी बहुत मुश्किल हो गया. यहाँ आप एक सिंपल सा रूल अप्लाई कर सकते हैं. हर 3 सेकंड के बाद अपनी वीडियो का सीन चेंज करें, इमेज पे एनिमेशन ऐड करें, ऐड अ सूटेबल ओवरले, एंड यस डोंट फॉरगेट टू ऐड साउंड इफेक्ट्स. दिस इज हाउ यू मेक योर कंटेंट वैल्यू एडेड एंड वर्थ वॉचिंग. सी, AI एनिमल निशेस इस वक्त बहुत ट्रेंड में है और इन वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल्स पे रीयूज कंटेंट का इशू आ रहा है. सी, देयर इज नो वैल्यू, no message in this type of content. So just stop following the trend and make your content valuable for users so they get something out of it, either entertainment, education or just fun, but the intent should be clear and transparent. Number 5, quality over quantity. आजकल बहुत से लोग इस अपडेट की वजह से न्यू चैनल्स लॉन्च नहीं कर रहे. Let me tell you something really important. There is nothing to worry about. Just relax, start your channel, do the research and make purposeful content. Don't boost your channels, don't buy subscribers or watch time. Let your channel grow organically. And trust me, अगर आप अपने यूजर को क्वालिटी दे रहे हैं तो they will love your content. वो फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे and eventually you will get monetization. Monetization doesn't take longer nowadays, especially when you're making good content. आप easily एक मंथ में अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं. So just make your content and the overall process transparent. No fake tips, no tricks. You know, जहाँ लोग एक तरफ confused और afraid हैं for the things they have been doing, I personally take this update as a golden opportunity for responsible creators. Low quality content remove हो जाएगा, giving you more edge over them. You just need to stick to quality. YouTube will auto push your content. Number 6, fake gurus. This step is really important. आजकल हर तरफ फेक या सो कॉल्ड यूट्यूब गुरुज हैं जो सिर्फ आपको कंफ्यूज करें बाय पुटिंग डाउट्स इन योर माइंड. ये लोग सिर्फ अटेंशन चाहते हैं. सो जस्ट अनफॉलो देम राइट अवे. डीप डाउन दे ऑलरेडी नो कि रियलिटी क्या है, बट वो हाइप क्रिएट करते हैं जस्ट टू सीक अटेंशन. दे विल स्केयर यू एंड आस्क यू टू बाय देयर कोर्स बिकॉज अपेरेंटली उनके पास कोई सीक्रेट रेसिपी या क्विक स्कीम है जो आपको इस सिचुएशन से निकाल देगी. सो गाइज, प्लीज कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम दीज पीपल. सिर्फ ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्सेज को ही फॉलो करें. सो इन शॉर्ट, AI टूल्स को यूज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है. AI कंटेंट ही फ्यूचर है कंटेंट क्रिएशन का. गूगल और यूट्यूब भी इस बात को समझते हैं और इसीलिए वो AI टूल्स जैसे VEO3 और Whisk पे heavily इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड इवन VEO is becoming the part of YouTube Shorts.
सो AI फेसलेस कंटेंट और YouTube ऑटोमेशन प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस अपने कंटेंट को यूनिक, ओरिजिनल और जैसे मैंने पहले कहा वैल्यू एडेड बनाना है। डोंट बी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, जस्ट अनफॉलो fake automation gurus and you are good to go. Hopefully things are clear for you now and you're confident to go for YouTube automation. Remember, YouTube किसी भी AI चैनल को एंड नहीं कर रहा, लेकिन लो एफर्ट कंटेंट को रिमूव जरूर कर रहा है। सो डोंट बी अ बॉट प्रोड्यूसिंग ऑल AI कंटेंट वेयर देयर इज नो रिसर्च, नो वैल्यू एंड नो एफर्ट। एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर बने और अपने व्यूअर्स को वैल्यू दें। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस अपडेट एज वेल। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी राइट हियर इन द कमेंट्स। Don't forget to like, subscribe, and share my content because I'll keep on sharing actionable steps for YouTube automation. Thank you so much. Good luck.